चलिए। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अब इसको आप जहाँ पे वहीं पे कोशिश करिए इसको है ना बोलने का, एक एक चरण हम बोलेंगे, ठीक है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः, या फिर स्पीकर आप ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है ना। मतलब थोड़ा हल्का साउंड में ही बोलेंगे पर बोलिए, है ना, एक बार मुंह से बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मुख से जो है उच्चारण होना चाहिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। बोलिए। हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी निकाल सकते सामने, ठीक है। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। स्पीकर सबको ऑन कर सकते, कोई दिक्कत ना है ना। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार फिर इसको बोलेंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ऐसा अल्टरनेट मतलब एक रोटेशन में बोलिए, ठीक है ना, एक एक करके, तो फिर वैसे आवाज़ भी मिक्स ना होगा, है ना, अच्छा भी लगेगा। एक एक करके, जैसे अभी हाँ अंकेश बोले, रूपेश बोले, निकिता बोली, फिर उसके बाद फिर जानकी, है ना, एक एक करके रोटेशन में बोलिए, है ना। चलिए। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशिषं यस्य देवः। हाँ जानकी, है ना, बोलिए। बोलिए। आज बिना बोले ना होगा, समझ रहे ना, मुख से एक बार उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पता चला वैसे ही फिर याद करते हैं। हम लोग बोले सर। हाँ बोलिए। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देव। यस्य छाया यस्य मृत्युः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्याः छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। पूरा बोलिए एक बार। हाँ। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, तो दो हमारा हो गया है ना। चलिए अभी दो जिनको याद है एक बार में बोलिए, है ना।
हाँ सर बोलते हैं। हाँ बोलिए। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु अस्मै देवाय हविषा विधेम। चलिए अब हम थोड़ा, अब इसका अर्थ भी सिंपल ही है, ठीक है। चलिए शुरू में क्या बोला है ना, शुरू में बोला हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ठीक है। हिरण्यगर्भ मतलब हिरण्यगर्भ, ठीक है। समवर्तत, अग्रे मतलब आगे, सबसे पहले है ना, और समवर्तता मतलब उत्पन्न हुआ। तो पहला लाइन में क्या बोल रहा है कवि, मतलब जो ऋषि हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कि सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था, है ना। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे यानी सभी भूतों में सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ की हुई। और आगे दूसरा लाइन में बोला भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। और भूतस्य मतलब प्राणियों का, भूत मतलब क्या होता है, भूत मतलब जितने प्राणी हैं सभी, है ना, जीव। तो जीवों का वो क्या था, एक स्वामी हुआ। पति मतलब मालिक, कि सभी जीवों का वही एक स्वामी हुआ। जाता मतलब हुआ, क्या हुआ, पति, है ना, स्वामी, स्वामी हुआ। तो वही सभी, और जाता मतलब उत्पन्न हुआ, कि उत्पन्न हुआ जितने भी भूत थे, उत्पन्न हुए जितने भी भूत थे उन सभी भूतों का स्वामी वही था। कौन, हिरण्यगर्भ। और सबसे पहले वही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, वही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। और फिर उसके बाद जितने भी भूत हुए उन सभी का स्वामी कौन था, वही हिरण्यगर्भ था। अब हम इसको मिलाते हैं मनुस्मृति से। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था मेरी तरफ से कि हिरण्य के गर्भ जो है वो सबसे पहले हुआ था जो आप बोले, तो ये कौन देखे पहले? हाँ एक मिनट थोड़ा का 300 रुपया दे लिए हाँ तो 300 देखो हम। हाँ ठीक है 1000 डाल देंगे ठीक। हाँ तो ऋषि लोग जो हैं उन्होंने मंत्रों का क्या किया है, साक्षात्कार किया है, ठीक है। मतलब गहन चिंतन से देखा है, ठीक है। अभी जब सबसे पहले है ना ऋषियों ने कहा कि अंतरिक्ष होता है ना, ग्रह जो होते हैं, ठीक है, गोल होते हैं, वो सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो शुरू में कोई माना नहीं माना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख है अथर्ववेद में, है ना। और जितना भी सिद्धांत है जो वैज्ञानिक लोग बाद में माना है, ऑलरेडी वेदों में है, ठीक है। तो उस समय लोगों ने नहीं माना, क्यों, क्योंकि हमारे पास साधन ही नहीं था उस चीज़ को जानने के लिए। लेकिन जैसे साधन हुआ तो हम समझ गए, अच्छा हाँ ये बात सच है, ये बात भी सच है ना। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, ज्ञान में, तो हम उन चीज़ों को फिर समझ रहे हैं, हाँ भाई ये बात इन्होंने सही ही बोला। जितने भी ऋषि महर्षि थे वो कैसे ही मतलब पुजारी न थे, कोई ब्राह्मण न थे, वो सभी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सब, है ना। उनका तपस्या चलता था 100-100 200 साल, ठीक है। अभी कोई बच्चा अगर 4 घंटा पढ़ ले तो बोलता हाँ हम पढ़े कुछ, है ना, जाने हैं। अब सोच के देखिए अगर कोई आदमी 100 साल अगर तपस्या में है, 40 साल 35 साल, है ना, तो सोचिए वो कितना जानेगा, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट पे समाधि लगा कर बैठा हुआ है। अगर इसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट करना कि वो लोग कैसे जाना इतना बात, तो आप किसी एक वस्तु को केंद्र में रख कर उसमें ध्यान लगाइए, है ना, एकदम मतलब अखंड ध्यान होना चाहिए, टूटना ना चाहिए उसी सब्जेक्ट पे, है ना, और ध्यान भटकना भी ना चाहिए। फिर देखिए उसके विषय में आपको ज्ञान जो है स्वतः प्राप्त होने लग जाएगा। साइंटिस्ट लोग कैसे खोजता है, ही करता है ना, किसी एक चीज़ पर फोकस करता है, फिर उसका इस एस्पेक्ट पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे ध्यान देना शुरू करता है, कंपोनेंट पे, तो उसको कुछ ना कुछ नया बात पता चलता है। तो यहाँ जो हिरण्यगर्भ है ना, कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ये बात देखा कौन, तो ये बात ऋषियों ने देखा। और हम जो वेद को जो है, हमारे जो भारतीय दर्शन परंपरा है, वेद को हम प्रमाण मानते हैं। और ये जो अभी यही चीज़ हम कहने जा रहे थे कि मनुस्मृति में भी है ना, हिरण्यगर्भ मतलब क्या हुआ। अब यहाँ इसके लिए अब बोलेंगे मेरे पास कोई प्रूफ है क्या, एविडेंस है ना, तो वैसा कोई एविडेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अभी उस जगह तक पहुँच नहीं पाए हैं। वो लोग उतना पढ़ने वाला था, वो लोग देखा, ठीक है ना, तो वो लोग बोला हाँ ऐसा होता है। अब हम शायद उस लेवल तक पहुंच पाए। अभी भी ये क्या है, ये पूरा है कि हाँ भाई संसार हमारा कैसे बना, ठीक, कैसे शुरुआत हुआ,
तो अभी वहाँ तक कहाँ पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए। अभी भी अलग अलग थ्योरी चल ही रहा है कि बिग बैंग हुआ कि क्या हुआ। 2012 में चल रहा था एक्सपेरिमेंट लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर वाला, ठीक है ना। तो अभी भी हमारे पास कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है। किसके पास? फिजिक्स के पास, है ना। भौतिक विज्ञान के पास कोई जानकारी अभी तक भी नहीं जिसको कह सके हाँ ऐसे ही हुआ। कोई कहता है बिग बैंग, पर क्या 100% बोल सकता है बिग बैंग से हुआ? नहीं बोल सकता है, ठीक है। बस एक एक संभावना है कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो यहाँ भी अब चूँकि हम इन लोगों के लेवल तक पहुँच ना पा रहे हैं, ठीक है, तो हम शायद बोले हाँ झूठ है। क्यों? क्योंकि जितना भी ज्ञान अभी हमारे पास मौजूद है वो इस बात को पुख्ता मतलब प्रमाणित नहीं करती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही ना हुआ है, ठीक है। तो हम ये ना बोल रहे एकदम सही है, लेकिन ये भी ना बोलेंगे गलत है सो, ठीक है ना। हम ये ना कह रहे हैं कि हाँ एकदम ऐसा हुआ होगा हिरन, नहीं, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जब तक हम उन लोगों के लेवल तक नहीं जाएंगे, है ना, हम कैसे बता पाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी लोग साइंटिस्ट बोल रहे हैं हाँ अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी ऐसे होता है, हाँ होता है, सब होता है ना। अभी टाइम ट्रेवल का बात चल रहा है, ठीक है, टाइम ट्रेवल होता है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन चूंकि अभी मशीन बन ना पाया है, हम टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस हो ना पाए हैं, तो हम विश्वास नहीं करते हैं। निरुक्त में बोला गया कि है ना क्या अंतरिक्ष लोक होता है, भूलोक होता है, द्यूलोक होता है। अब जो हमारे पास स्पेस क्राफ्ट बन गया तो आज अंतरिक्ष लोक में लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे तब हम रियलाइज होगा हाँ ये सच में है, सच है ऐसा। अभी अंतरिक्ष कल ही लॉन्च हुआ, एक गया यहाँ से बीज लेके भारत से, है लद्दाख से, किस चीज़ का, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखते हैं कि वहाँ अंतरिक्ष में इस पर क्या होता है। तब लोग अंतरिक्ष में रह रहे हैं। तो जब इन्होंने निरुक्तकार ने कहा कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता होते हैं, तो होते हैं, है ना। और यहाँ खुद जो स्टीफन हॉकिंग से जो मर गए, है ना, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि एलियंस हैं और 1-2 साल में शायद एलियंस आ जाएं। वो एलियंस क्या है? परग्रही जो दूसरे हमसे जो भिन्न, वो एलियन है, ठीक है। देवता भी एलियन है, हमसे भिन्न है, ठीक है ना, हो सकता है। तो यहाँ पे एक संभावना है और ये ज़बरदस्त संभावना, इस पर रिसर्च होना चाहिए, ठीक है ना। आपका प्रश्न बढ़िया है, जिज्ञासा भी बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन इस पर फर्दर रिसर्च होना चाहिए हम। लेकिन अभी क्या है परंपरा कि लोग सीधे गलत बोल के हटा देता है ना, अरे कहाँ प्रमाण है ना। अरे भाई पहले वहाँ तक पहुँच तो जाओ, फिर प्रमाण है ना, ठीक है। तो पहले वहाँ तक पहुँच तो जाए, अभी पहुँचे कहाँ हैं। हमारे जो मतलब लोग कहाँ एक लोग से दूसरे लोग तक गमन करता था, अभी हम मुश्किल से मंगल तक जा पा रहे हैं, वो भी हम ना जा पा रहे हैं। हमारा कोई स्पेस क्राफ्ट होता है वो जाकर वहाँ तक जाता है, ठीक है, अभी हम थोड़ी जा पा रहे हैं। लेकिन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने का, एक आकाशगंगा दूसरे जाने का हमारे यहाँ वर्णन है, ठीक है ना। तो जब हम जाने लग जाएंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी ना जा पा रहे हैं तो बोलते ना हो सकता है ना। तो धीरे धीरे उसमें रिसर्च चाहिए, है ना, रिसर्च होगा पता चल जाएगा। तो हम इसको पूरी तरह से सही भी नहीं मान रहे हैं और पूरी तरह से गलत भी नहीं मान रहे हैं, हम इसको एक ज़बरदस्त संभावना के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो संसार में सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, तो बोला हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है ना, अब यही चीज़ हम कनेक्ट कर रहे थे मनुस्मृति में, कि जो मनुस्मृति में वहाँ पे देखेंगे सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुआ। तो क्या बोला था कि सबसे पहले क्या था, चारों तरफ तो जो नारायण हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जल उत्पन्न किया, है ना। और फिर जल में क्या किया, अपना तेज छोड़ा, और जल में जो अपना तेज छोड़ा तो वो तेज क्या बन गया, स्वर्णमयी अंडा बन गया। ये पहला चैप्टर मनुस्मृति में, ठीक है। तो वो बन गया स्वर्णमयी अंडा, और वो स्वर्णमयी मतलब सोने का अंडा, है ना, सोने जैसा अंडा बन गया बड़ा। और उस अंडे में ब्रह्मा जी हो गए, है ना। और ब्रह्मा जी जो है उसी अंडे में कितना साल तपस्या किए थे, 100 साल, है ना। और 100 साल तपस्या करने के बाद उसी अंडे में ही वो अंडा जो है 2 भाग में टूट गया। जो निचला हिस्सा था उसे धरती बना, ऊपरी हिस्सा से आकाश बना, बीच वाला अंतरिक्ष हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थ्योरी थी, ये हिरण्यगर्भ कुछ और नहीं है, वही ब्रह्मा ही है, ठीक है, क्रिएटर। वही ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं बाद में, वो तपस्या करते हैं। उनके तपस्या करने से क्या होता है फिर, है ना, वो अपने आप को 2 भाग में बांटते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और फिर उन दोनों से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। फिर विराट पुरुष तपस्या करके किसको उत्पन्न करता है, मनु को उत्पन्न करता है, और फिर मनु जो है प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है पूरा लाइन जो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो ये हिरण्यगर्भ वही बोल रहा है कि हिरण्यगर्भ, जिसका गर्भ कैसा था, हिरण्यमय था, जिसका गर्भ कैसा था, हिरण्यमय था, किसका था, ब्रह्मा जी का था। तो मनुस्मृति में अभी अब समझ में आ गया होगा कि स्मृतियों को वेद का ही जो बातें हैं वही स्मरण करके स्मृतियों में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यही थ्योरी, एग्जैक्ट यही थ्योरी जो है मनुस्मृति में है। उन्होंने कहा यहाँ हिरण्यगर्भ, और सबसे पहले कौन है, ब्रह्मा हुए, जिनको हम सृष्टा कहते हैं। चलिए, अब एक चीज़ हम क्वेश्चन और पूछते हैं, नारायण को नारायण क्यों कहते हैं, इसका जवाब भी था मनुस्मृति में, बताइए।
नारायण को नारायण क्यों कहते हैं? ये पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, पहले भी। निवास कहते हैं। मानो स्नान का मतलब होता है जल और अयन का मतलब होता है निवास स्थान। हाँ हाँ, आयन मतलब उसको ले सकते हैं बहुत सारे मीनिंग में, ठीक है। निवास स्थान ले सकते हैं, मार्ग भी लेते जल हैं, में निवास। ठीक है। तो नारा, नारा का मतलब होता है जल, ठीक है। तो नारा, जल जिनका निवास स्थान है, ठीक है ना, वही नारायण है, ठीक है। तो नारा प्लस अयन तो बन जाता है नारायण। तो वही नारायण जो है, ठीक है। तो वो सबसे पहले परमात्मा हुए, ठीक है, जो ब्रह्मा से भी बड़े हैं, ठीक है। ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, इनकी आयु है, 100 साल निश्चित। 100 साल बाद ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, लेकिन ये 100 साल बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा है ना। इसमें कितने युग, कितने कल्प बीत जाते हैं, तब जाकर ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, तब जाके एक बार भयंकर प्रलय होता है, ठीक है। इसलिए जो लोग बोल रहा था 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगा, हमको उस समय तक खैर हम संस्कृत पढ़े न थे, तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था जब ये वाला टेस्ट हो रहा था, ठीक है। 2010 में जब थे, उसी समय टेस्ट हुआ था लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर वाला, ठीक है। तो उस दिन डर से स्कूल न गए थे, पता ना आज कहाँ हो जाएगा, ठीक है, दुनिया ढह न जाए, ठीक। तो वहाँ जो है सही में न गए थे स्कूल, पता न ये दीवार वाल गिर जाएगा साइड से तो वहीं दब के मर न जाए, तो घर में रहे थे, घर। उसके बाद कहीं टीवी था किसी का, तो दिन भर वही देख रहे थे, क्या हो रहा है टेस्ट में, देखे जरा क्या हो रहा भैया ने। तो लोग बात है, 2 जो है पॉजिटिव पार्टिकल टकराएगा है ना ट्यूब में, और पूरा मतलब अजीब उसका दम चल रहा था पूरा। और चारों याद होगा अगर आपको, अगर आप लोग में से किसी को याद होगा, चारों तरफ यज्ञ हवन हो रहा था, हे भगवान आज दुनिया बच जाए, हे भगवान दुनिया बच जाए। अभी दुनिया ख़त्म होने वाला नहीं है, समझे, ना ख़त्म होगा अभी, समझे, अभी ना ख़त्म होगा। अभी बोलेंगे प्रदूषण से ख़त्म हो, ना ख़त्म होगा, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, है ना। हमारे पास सोलर एनर्जी आ गया है, विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ठीक। अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, तो वैसे ख़त्म होने वाला ना, अभी अभी आयु ही पूरा ना हुआ है। अभी कलयुग का मात्र 5000 साल बीता है, 5000 ही, ठीक है। तो अभी बहुत समय है, समझे, अभी न ख़त्म तो होने वाला कुछ। तो हमारे शास्त्रों को ढंग से कोई पढ़े तो बहुत ज्ञान है, लेकिन बात है कि है ना, कोई वैल्यू ही नहीं देता है, ठीक है। इसमें बोलते घर का मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर समझ लिए सर, है ना, पता ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने, ऋषि ने क्या कहा, ऋषि ने कहा है ना कि सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ था, कौन, हिरण्यगर्भ, जो सभी भूतों का स्वामी बना। तो स्वामी कैसे बना, क्योंकि ब्रह्मा जो भी हैं बाद में उन्होंने क्या किया, सृष्टि रचा। तो जितने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा के उपरांत हुए, ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया, ठीक है, अपने लाइन के द्वारा। लाइन मतलब ब्रह्मा ने विराट पुरुष को किया, विराट पुरुष ने मनु किया, मनु ने प्रजापतियों किया, प्रजापतियों ने आगे फिर बढ़ाया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा। तो 2 लाइन का अर्थ समझ में आ गया है ना। आगे पूरा डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इस तो ऐसे ही थोड़ा बहुत अर्थ भी बताते हैं, ताकि ये ना लगे कि पढ़ के कहाँ निकले, है ना। जो पढ़े उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए कि हम पढ़े क्या है, ठीक है ना। तो जब हम बोले हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, अब जब पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ भी स्पष्ट होते जाना चाहिए, हाँ ठीक है। तो जब गा रहे हो तो अर्थ दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, एक पति आसीत, किसका, भूतस्य, है ना, जीवों का, वो एक मालिक था, है ना, जो अग्रे सबसे आगे समवर्तता उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। कौन उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ, है ना, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, है ना। और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। चलिए आगे देखते हैं। अभी अर्थ सिर्फ एक ही 2 को बताएंगे, बाकी वाचन कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे दूसरा भी पढ़ना, दूसरा चीज़, है ना। आगे वो हाँ बोला था, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, ठीक है। बोला सदाधार, दाधार मतलब धारण किया, ठीक है। उत्साह मतलब वही, उसी ने धारण किया, क्या धारण किया, पृथ्वी, पृथ्वी को, है ना। तो उसी ने पृथ्वी को धारण किया, और क्या धारण किया, बोला द्याम उत इमाम, उत माने होता है और, ठीक है। इसका प्रयोग होता है वेदों में, वेदों में उत का प्रयोग होता है, उत मतलब होता है और। तो क्या धारण किया, बोला पृथ्वी, पृथ्वी को, और इमाम लगा, इमाम, तो इमाम किसके लिए लगा, पृथ्वी का विशेषण है, इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी को सदाधार, उसी ने धारण किया हुआ है, ठीक है। और क्या, तो बोला द्याम, उत द्याम, और द्याम द्युलोक को भी उसी ने धारण किया है, ठीक है।
तो बोला वही जो है पृथ्वी को धारण किया है और द्विलोक को भी धारण किया है। कौन? जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था और जो सभी उत्पन्न जीवों का स्वामी है, उसी ने पृथ्वी को धारण किया है, द्विलोक को भी धारण किया है। तो बोला अब बताओ, कसमय देवाय हविषा विधेम, अब इसकी पूजा ना करें, इसके लिए ना आहुति दें तो किसके लिए दें? एग्जैक्ट अर्थ यहाँ पे यही निकलता है, लेकिन लोग बोलता है का संज्ञक प्रजापति, फालतू बकवास है, ठीक है। मतलब हम व्याख्या